पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग अंगूर अड्डा बाजोड़ खुरम दीर चित्राल बारामशाह समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। पाक फौज का भरपूर जवाबी वार, अफगान फौज का भारी नुकसान, कई पोस्टें तबाह हो गई, कई मिलिट्री कमेट मलियामेट हो गई, दर्जनों अफगानी फौजी और खारजी मारे गए। पाकिस्तान का 19 अफगान पोस्टर पर कब्जा, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। अफगानी फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग गए, यूनिफॉर्म हथियार और लाशें भी छोड़ गए। अंगूर अड्डा बॉर्डर से मुत्तसिल अफगान चेक पोस्ट पर भी पाकिस्तान का कंट्रोल झंडा लहरा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर अफगानिस्तान की कई पोस्टें मिलियां में बारामशाह सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, जबकि मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर तबाह, मनोजबा कैंप 2, दौरानी कैंप दौरानी मेला, तुर्कमनसई कैंपस और कुरुम बॉर्डर के मुखालिफ अफगान पोस्टों का नामो निशान मिटा दिया गया। बाजोड़ के सामने कंटर में अफगान पोस्ट, लेव बंद कला, अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह। कुरुम के मुखालिफ इलाके में अफगान साइड पर टैंक पोजीशन को निशाना बनाया गया। स्ट्राइक में अफगान तालिबान की मुताबिक टैंक तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। अफगान फौज के तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खारजी और अफगान फोर्सेस के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी, मौसर फायर से खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। चमन बॉर्डर के इलाके में अफगान पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। बराबशाह के इलाके में अफगान तालिबान के बटालियन को निशाना बनाया गया। बटालियन से खारजी और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था। स्ट्राइक में फितनल हिंदुस्तान और खारजियों के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला। पाक अफगान कशीदगी अवामी जंग नहीं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर होगा। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल दहशतगर्दाना ठिकानों, तरबियती मराकज के खिलाफ है जो पाकिस्तानी हदूद में जारियत में मुलव्वस थे। सऊदी हुकूमत का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की अपील। कतर का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कतरी वजारत खारजा का कहना है दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल हल करें। खत्े में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खत्े के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर तशवीश है। हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम जरूरी है। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा, अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाए, अब भी सिखाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग की पुरजोर मजम्मत। पैगाम में कहा कि अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं, किसी भी इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान आंखों खून का खेल खेल रहा है। ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, ताकत की अलामत है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगान कौम की हर मुश्किल मरहले पर मदद की। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमें जवाब में खैर नहीं मिली। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को खारिजी को पनाह ना देने का कहा, मगर हमारी बात नहीं मानी गई। पाकिस्तान के पास अब डायरेक्ट एक्शन के सिवा क्या रास्ता बाकी बचा है।
पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमजोरी की इलामत नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अफगान चारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, आज़म और वक़ार की लंबरदार है। अफगान चारहियत का जवाब पाक अफवाज ने जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया है। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस इमानत है, इनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मैंने बार बार अपने भाई से गुजारिश की कि तेरे यहाँ से मेरे वतन में आके लोग मेरा खून बहाते हैं, लेकिन मेरा भाई कोई तवज्जो नहीं। बल्कि अफसोस तो ये है कि वो किस्त खुर्दा हिंदुस्तान वहां पे बैठ के अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। आज के लम्हे खुशी के नहीं गम के हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जान और माल कुर्बान किया। आज वो मेरे वतन पर हमला आवर है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, हम कब्जा ये मुदाखलत नहीं चाहते, अकल करो। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से सबक सीखो। हिंदुस्तान में बैठकर अफगान वजीर खारजा हमें धमकियां दे रही हैं। ना हम सोवियत यूनियन, ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना नेटो हैं, हम पाकिस्तान हैं। फिर कहते हैं आप हमारे भाई और पड़ोसी हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं। पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बयान, कहा कि अफगानिस्तान ना भूले पाक फौज ने भारत को नाखुद चने चबवाए थे। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म है। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतादिद बार फराहम किए। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका अलामिया के मदरजात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इसार। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की खुली खिलाफ वर्जी करार। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मरी रोड, फैजाबाद एक्सप्रेस वे और IJP रोड बंद। कचहरी चौक, चक्री इंटरचेंज, टी चौक रावत को खोल दिया गया। ढोक, काला खान, डबल रोड, चांदनी चौक, कमेटी चौक, लियाकतबाद को भी खोला गया। सदर कलमा चौक को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। कई इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल होना शुरू। मोटरवे M2 और पेशावर मोटरवे खोल दी गई। GT रोड पर जगह जगह कंटेनरों से रास्ते बंद। लाहौर के दाखिले और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी के बाद शाम 5 बजे उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए कायद ऐवान के इंतखाब कल शो ऑफ हैंड से सुबह 10 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से सुहेल आफरीदी उम्मीदवार। PTI के सियासी जमातों से राब्ते। PTI के वफ्द की JUI रहनुमाओं से मुलाकात। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंटी का कहना है, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के हवाले से कल फैसला करूंगा। इस्तीफा मंजूर किए जाने तक गंडापुर ही वजीर आला रहेंगे। पुलिस मुकाबले में हलाक तीफी भट्ट की लाश लाहौर पहुंचा दी गई। पुलिस जरा के मुताबिक ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की लाश उनकी रिहाइश का नसीराबाद पहुंचाई गई। रहीम यार खान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की थी।